हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल देवेंद्र शर्मा क्लासरूम में। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जो लोग एचपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो हम करने वाले हैं 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था एचपी पुलिस कांस्टेबल का, उसका जीके सेक्शन। तो इसमें जो भी इंडियन जीके या एचपी जीके हैं उसके सारे क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। इससे एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का पेपर आया था, किस तरह का जीके सेक्शन आया था 2019 के एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच स्पोर्ट्स पर्सन वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न प्रदान किया गया था। ऑप्शंस है गीत सेठी, बी विश्वनाथन आनंद, सी कर्णम मल्लेश्वरी या डी सचिन तेंदुलकर। तो जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न है वो दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो ये पुरस्कार है इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद या डी श्री केशव चंद्र सेन। तो जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, बी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, सी राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम या डी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि कर्क रेखा वो गुजरती है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए। तो जो इसमें से करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इन इंडिया डज नॉट बिलोंग टू द सर्विस सेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में सेवा क्षेत्र में नहीं आता। तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर और होटल एंड रेस्टोरेंट सेक्टर है वो तीनों सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर में नहीं आता। यानी कि निर्माण जो क्षेत्र है वो सर्विस सेक्टर में नहीं आता, सेवा क्षेत्र में नहीं आता। इसका सही उत्तर होगा निर्माण। कंस्ट्रक्शन सर्विस सेक्टर में नहीं आता। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश हैज़ द लीस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से ज़िले में वनाच्छादित क्षेत्र निम्नतम है। ए किन्नौर, बी कुल्लू, सी लाहौल तथा स्पीति या डी ऊना। तो जो फॉरेस्ट कवर है एरिया वाइज वो सबसे कम है लाहौल स्पीति में। तो इसका सही आंसर होगा लाहौल स्पीति। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 डिग्री लैटिट्यूड इन किलोमीटर। 1 डिग्री अक्षांश का निरूपम कितने किलोमीटर में होता है। ए 111 किलोमीटर, बी 222 किलोमीटर, सी 1111 किलोमीटर या डी 2222 किलोमीटर। तो 1 डिग्री लैटिट्यूड का मतलब होता है 111 किलोमीटर। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए होगा 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रोहतांग टनल। रोहतांग सुरंग की लंबाई कितनी है। 10 किलोमीटर, 8.8 किलोमीटर, 9.2 किलोमीटर या डी 8 किलोमीटर। तो जो रोहतांग टनल की लंबाई है वो है 9.02 मतलब 9.02 किलोमीटर। तो इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, लेकिन बिल्कुल जो नज़दीक है ऑप्शन के आंसर के वो है ऑप्शन सी 9.2 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन टू एनफोर्स प्रेसिडेंट्स रूल।
ए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति निहित है? ए आर्टिकल 352, बी आर्टिकल 356, सी आर्टिकल 360 या डी आर्टिकल 342। तो जो राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति है वो है आर्टिकल 356 में, अनुच्छेद 356 इसका सही आंसर होगा। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल हु गेव द स्लोगन डू और डाई? भारत के स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी लाला लाजपत राय या डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो जो डू और डाई या फिर करो या मरो का नारा है वो दिया था महात्मा गांधी जी ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वर द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में लोकसभा का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा का पहला चुनाव 1952 यानी कि 1952 में हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1952। ड्यूरिंग अकबर्स राइन हु वर्कड ऑन परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम? अकबर के प्रशासन में किसने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली पर काम किया था? तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो होगा टोडरमल, जिनको राजा टोडरमल भी कहा जाता था। उन्होंने काम किया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम पर यानी कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदास आर बुक्स ऑन? उपनिषद पुस्तकें हैं फिलॉसफी, योगा, थियोलॉजी या लॉ? दर्शन शास्त्र की, योग की, धर्म की या विधि की? तो जो उपनिषद है वो दर्शन शास्त्र की पुस्तकें हैं यानी कि फिलॉसफी की बुक्स हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायर टू कुल्लू सुल्तानपुर व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कुल्लू प्रिंसली स्टेट? कुल्लू सुल्तानपुर से पहले कुल्लू रियासत की राजधानी कहाँ थी? ए बिजौरा, बी नगर, सी वज़ीरी परौल या डी वज़ीरी रूपी? तो जो कुल्लू प्रिंसली स्टेट है उसकी राजधानी सुल्तानपुर से पहले कहाँ थी? तो जो सुल्तानपुर से पहले कुल्लू रियासत की राजधानी थी वो थी नगर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पुरुषनी वॉज द माइथोलॉजिकल नेम ऑफ विच रिवर? निम्नलिखित में से किस नदी का पौराणिक नाम पुरुषनी था? ए व्यास, बी रावी, सी यमुना या डी सतलुज? तो जो रावी नदी है उसका माइथोलॉजिकल नेम यानी कि पौराणिक नाम पुरुषनी था। व्हेन वॉज शिमला मेड द समर कैपिटल ऑफ इंडिया? शिमला को कब भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? ए 1905, बी 1919, सी 1864 या डी 1885? तो 1864 में शिमला को भारत की समर कैपिटल यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए वीडियोस, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आप कोई भी न्यू वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।